सॉफ्टवेयर इंजीनियर बाय बैकग्राउंड, फुल टाइम मदर हूँ फिलहाल, और एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हूँ। सो फ्रेंड्स, हमारी जर्नी इस बिजनेस में शुरू हुई थी तब मैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब कर रही थी। मेरे हस्बैंड अविनाश जादव गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हैं, और वो ऐसे डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं कि वो बिजी होते थे अपनी लाइफ में, और मैं आईटी बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ, तो मैं भी अपनी लाइफ में बिजी थी। सो टाइम का चैलेंज बहुत था हमें, और उसी दौरान ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमारे लाइफ में आई, और तुरंत मेरा रिएक्शन था कि नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है, हम नहीं करेंगे। बट थैंक गॉड कि मेरे हस्बैंड ने थोड़ा टाइम लिया, उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी के बारे में पॉजिटिवली सोचा, और उसके बाद उन्होंने थोड़ा स्टडीज भी किया इसके ऊपर, और स्टडीज के बाद इस अपॉर्चुनिटी को उन्होंने बहुत ही जोर शोर से शुरू किया। सो एज आई वाज टेलिंग यू कि हम लोग बहुत ही बिजी स्केड्यूल को बिलोंग करते थे, तो उन्होंने वहां पे स्मार्ट वर्क किया, टीम का हेल्प लिया, और टीम की हेल्प लेके उन्होंने इनिशियल स्टेज पे बिजनेस को शुरू कर दिया, और एक 2 या 3 महीने में उन्होंने अच्छे लेवल पे बिजनेस को लाके रखा। और उसके बाद फिर मेरी मुलाकात हुई हमारे मेंटोर, इस बिजनेस में जो हमें मेंटोरशिप देते हैं, श्री महेश कुमार एंड किरण दुबे। तो जब उन्होंने मुझसे कुछ ऐसी बातें कही कि उसके बाद मैं स्पीचलेस थी। एक्चुअली मेरा एक था कि मैं दिन भर घर पे बाहर रहती हूँ काम की वजह से, और शाम को मैं घर आती हूँ, और मेरे बच्चे थे, मेरा छोटा बेटा 2.5 साल का था तब, बड़ा बेटा 7 साल का था। और मुझे ऐसा लगता था कि जो भी शाम के वक्त पे मैं घर पे होती हूँ, तो मैं कुछ समय अपने बच्चों के साथ स्पेंड करूँ। और तो जब सर में हमारे घर पे आए थे, और सर ने बोला कि आप क्यों नहीं बिजनेस को करते हो बिल्ड, और क्या दिक्कत है, तो मैंने सर को बोला था बहुत ही इनोसेंटली कि सर देखिए, मैं दिन भर तो बाहर होती हूँ, और शाम को मैं 2 घंटा घर पे रहती हूँ, तो वो टाइम मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चों को दूं, ना कि अगर बिजनेस बिल्ड करने के लिए मैं बाहर निकली तो ये टाइम भी मैं अपने बच्चों को नहीं दे पाऊंगी। तो उसके बाद सर ने मुझे एक बात कही थी कि मैडम, अगर कैसा रहेगा कि इस अपॉर्चुनिटी को आप 2 साल सीरियसली बिल्ड कर लो, और उसके बाद आप फुल टाइम मदर बन जाओ। और सच में मानिए, मैं एक्चुअली तरसती थी बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने को, बिकॉज मेरा भी बहुत बिजी स्केड्यूल होता था। बच्चे मेरे 4 मंथ्स के हो जाते थे तो मैं ड्यूटी ज्वाइन कर लेती थी, और फिर बच्चों के साथ समय ही बिल्कुल नहीं स्पेंड कर पाती थी। तो सर ने ना, बोलते ना, दुखती नस को सर ने पकड़ लिया, और मुझे इमीडिएटली क्लिक हुआ कि क्यों नहीं, 2 साल, और वो भी पार्ट टाइम में, फ्री टाइम में हम इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। टाइम फ्रीडम के लिए है, यहाँ पे कोई भी बॉस नहीं है जिनको हमें जाके टाइम पे रिपोर्टिंग करना है। तो इस तरह से फिर मैंने बिजनेस को थोड़ा सा पॉजिटिवली लिया और स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने जैसे जैसे बिजनेस को स्टडी किया, वैसे वैसे कुछ चीजें मुझे बहुत ही हाईलाइट हुई इस बिजनेस में, और उसकी वजह से मैं इस बिजनेस को और ज्यादा पैशनेटली बिल्ड करने लगी। तो देखिए फ्रेंड्स, चेतना जी ने ऑलरेडी डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट को लेके, एमवे अपॉर्चुनिटी को लेके सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे शेयर की है। बट जो चीजें मुझे ज्यादा हिट की, मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, शायद से आप मुझे कहीं ना कहीं पे रिलेट कर पाओगे। तो देखिए, हम जब जॉब करते हैं या फिर कोई भी प्रोफेशन में होते हैं, तो आज की तारीख में हर कोई अपना असेट बिल्ड करना चाहता है, अपनी संपत्ति क्रिएट करना चाहता है। और मुझे लगता है कि ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जिसके थ्रू आप असेट बिल्ड कर सकते हैं आपकी आने वाली जनरेशन्स के लिए। आप एक ऐसी इनकम खड़ी करके रख सकते हैं जो इनकम आपके बाद आपके नॉमिनी के नाम के ट्रांसफर होगी, तो उनको वहां से जीरो से शुरू करने की जरूरत नहीं है। तो एक लेगेसी क्रिएट कर रहे हो आप इस बिजनेस के थ्रू अपने आने वाले जनरेशन्स के लिए। दूसरी चीज और एक मैंने देखी कि भले ही आप कितनी भी बढ़िया कंपनी में जॉब कर रहे हो, कितनी भी अच्छे पोस्ट पे काम कर रहे हो, लेकिन और वो कंपनी ग्रो होती जा रही है, आप भी कंपनी के साथ ग्रो हो रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं पे एक चीज होती है कि वो कंपनी, उस कंपनी का आपको कभी भी हिस्सा नहीं बनाएगी। आप हमेशा उस कंपनी के लिए एक एम्प्लॉय ही रखोगे, और उस कंपनी से आप कभी भी शेयर नहीं ले सकते हो। उस कंपनी के थ्रू आपसे पे आउट चेक्स ही ले सकते हो। सो यहाँ पे कहीं पे भी आपके पास एक फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं आ सकता।
या जो असेट बिल्डिंग के बारे में हम लोग बात करें, वो नहीं आ सकती। कितने अच्छे से मैम ने यहाँ पे सैटरडे संडे वीकेंड्स में हम बिजनेस बिल्ड करके कैसे हम यहाँ पे टाइम कंपाउंडिंग करके हम लोग यहाँ पे मनी कंपाउंडिंग कर सकते हैं, मैम ने कितने अच्छे से यहाँ पे बताया। सी ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे आप आपके बिजनेस आपकी इनकम को डबल कर सकते हो। ये अपॉर्चुनिटी इस बिजनेस में है। कैसे? सो देखिए, लाइक आपकी जो भी इनकम है, एक एक्स अमाउंट ऑफ इनकम है, 50,000, 1 लाख एंड सो ऑन। तो मुझे बताइए कि 1 लाख सैलरी का 2 लाख सैलरी होने में आपको कितना टाइम लगेगा, कितने ईयर्स लग जाएंगे आपको। लेकिन वही आप इस बिजनेस में कुछ चंद महीनों में कर सकते हैं। आप एक फाउंडर प्लैटिनम लेवल पे जब चले जाते हैं तो इस कंपनी के कैलकुलेशंस के थ्रू आपकी इनकम यहाँ पे नियर अबाउट 19 लाख के पैकेज पे चली जाती है। लेकिन जब आप फाउंडर प्लैटिनम की पिन लेवल से जब आप फाउंडर एमरेट्स के लेवल पे जाते हो तो आपकी इनकम यहाँ पे डबल हो जाती है। मतलब जहाँ पे 19 लाख आप ले रहे थे वहां पे आप 38 लाख टू 48 लाख का पैकेज यहाँ से ले सकते हैं। वही अगर आप जब फाउंडर एमराइड से लेके आप जब डायमंड पिन तक जाते हो, देन अगेन आप अपनी इनकम को डबल कर देते हो। सो आई थिंक ये अपॉर्चुनिटी मार्केट में कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। दूसरी चीज फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में हमने बात की थी कि फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब यहाँ पे जो पैसिव सोर्स ऑफ इनकम, मतलब आप काम करो या ना करो, एक लेवल पे जाने के बाद जो आपने ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करके रखा है, वो ऑर्गेनाइजेशन के तहत आपका टाइम कंपाउंडिंग होता है, उसकी वजह से एक सर्टन अमाउंट ऑफ इनकम आपको आती रहेगी। सो दैट वी कैन कॉल एज अ पैसिव सोर्स ऑफ इनकम। तो ये इनकम आप लोग यहाँ से ले सकते हैं। दूसरी चीज इंटरनेट ट्रेंड्स, तो अभी तो पूछिए मत इसके बारे में। पैंडेमिक के बाद में तो ई कॉमर्स मार्केट इतना बढ़ चुका है कि अगर हमें ग्रोसरी भी लेनी होती है ना तो हम तुरंत मोबाइल उठाते और जियो मार्ट में वगैरह चले जाते और जो ग्रोसरी चाहिए हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करके हमारे कुछ देर में हमारे घर पे आ जाती है। और ये जो ट्रेंड है ई कॉमर्स का, इंटरनेट का, ये ट्रेंड कम नहीं होने वाला है आने वाले समय में। और अगर आप इस ट्रेंड को अभी सीरियसली नहीं लेते हो तो मैं 100% आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि आने वाले समय में, फ्यूचर में आप वहां पे रिग्रेट करोगे कि क्यों नहीं मैंने इंटरनेट ट्रेंड्स को, ई कॉमर्स को सीरियसली लिया। ठीक है? सो ये जो अपॉर्चुनिटी है ये आप घर पे बैठ के कहीं से भी ग्लोबली, इंटरनेशनली, नेशनली इसको बिल्ड कर सकते हैं। देन दूसरी चीज फ्रेंड्स, सफलता। डेफिनेटली आप अगर प्रॉपर तरीके से टीम के साथ मिलकर इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी पे काम करेंगे तो एक दिन आपको सफलता जरूरी मिलेगी। ठीक है? और हर कोई अपने लाइफ में सफल होना चाहता है। तो सफलता का हर किसी का मापदंड अलग होता है, हर किसी का सफलता का सक्सेस का डेफिनेशन अलग होता है। तो सिर्फ पैसा कमाना यही आपका अगर सफलता का मापदंड है तो वो पैसा आप कहीं से भी कमा सकते हो। तो मार्केट में काफी सारी अपॉर्चुनिटीज है, जॉब अपॉर्चुनिटीज, जिसके थ्रू आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। लेकिन मैं तो पैसा कमा ही रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ बाकी कितने लोग पैसा कमा रहे हैं, अगर वो चीज आपको मायने रखती है ना तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए बेस्ट है। क्योंकि इस बिजनेस के थ्रू यू कैन बी अ अपॉर्चुनिटी गिवर टू सो मेनी पीपल। आप ये अपॉर्चुनिटी बहुत सारे लोगों को दे सकते हैं जिसके थ्रू उनके लाइफ में कलर भर सकते हैं। जी बताइए फ्रेंड्स कि आप किसी जगह पे खड़े हो और कोई व्यक्ति आपके पास आया और आपको बोला कि थैंक यू सो मच सर कि आपने ये अपॉर्चुनिटी मुझे दी और उस अपॉर्चुनिटी की वजह से आज मैं इतनी अच्छी लाइफस्टाइल जी रहा हूँ, तो कैसा लगेगा आपको? क्या वो फीलिंग आप कहीं किस पैसों में तोल सकते हैं? डेफिनेटली नॉट। तो इस बिजनेस के थ्रू आपको टेंजिबल थिंग्स तो मिलेगी बट इनटेंजिबल थिंग्स बहुत ज्यादा है यहाँ पे। ठीक है? दूसरी चीज, हमारी इंडिया का जो पॉपुलेशन है उसमें से यंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो और ये यंग पॉपुलेशन वो जो है वो आने वाले समय में बढ़ते ही जाने वाला है। तो ड्यू टू दिस यंग पॉपुलेशन हमारे बिजनेस में हमारे मार्केट, इंडियन मार्केट में कहीं ना कहीं पे जॉब्स का प्रॉब्लम आ रहा है। और ये जॉब्स की प्रॉब्लम है, ये आगे बढ़ते ही जाने वाली है, ना कि कम होने। क्योंकि मैंने एक न्यूज कटिंग में पढ़ा था कि जो आने वाले 2040 तक
अभी जो यंग जनरेशन है ये चाइल्ड बूस्टर है, इनको बच्चे होने वाले, तो आने वाले 2040 तक ये चाइल्ड बूस्टर ही रहेंगे और नई नई पीढ़ियां आती रहेगी, तो यंग पॉपुलेशन तो बढ़ती ही रहने वाली है। तो जैसे यंग पॉपुलेशन बढ़ेगी, डेफिनेटली जॉब प्रॉब्लम्स भी बढ़ने वाले। आई एग्री कि काफी सारी कंपनियां आ रही है, काफी सारी जॉब्स अवेलेबल हो रहे हैं, लेकिन कहीं पे भी जॉब सिक्योरिटी नहीं है। इसलिए ये जो अपॉर्चुनिटी है जिसके थ्रू आप जो जॉब सीकर्स है, जो अपॉर्चुनिटी सीकर्स है, उनके लिए एक आप एंजल बन सकते हैं और आप उनको एक रास्ता दिखा सकते हैं पैसा कमाने का। बहुत सारी लेडीज है यहाँ पे, मैंने अपने आजू बाजू में या फिर मेरे मेरे ये जो 6-7 साल का करियर है मेरा अम्बे का, उसमें मैंने देखा हुआ है कि बहुत सारा पोटेंशियल है इंडियन वुमन में, लेडी में, कि उनको कुछ ना कुछ करना है, लेकिन ड्यू टू बच्चों के कारण, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण वो बाहर नहीं जा पा रही है, कहीं पे जॉब नहीं कर पा रही है, लेकिन वो करना चाहती है। तो ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जिसके थ्रू वो घर पे बैठ के अपनी फैमिली को देख के, बच्चों को देख के, फ्री टाइम में इस बिजनेस को बहुत अच्छे से एक्सपांड कर सकती है और यहाँ से इनकम बना सकती है। तो ऐसे लेडीज तक आपको ये अपॉर्चुनिटी को लेके जाना है, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग, रिटायरिंग एट अर्ली एज, राइट। मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि मैं फुल टाइम मदर हूँ। क्या लगता है आपको, रिटायर होने के लिए पैसा इंपॉर्टेंट है या 60 साल की एज होना इंपॉर्टेंट है? ऐसे कौन सी किताब में रखा है कि अगर आपको रिटायर होना है तो आपकी एज 60 साल की होनी चाहिए? मुझे बताइए। तो जैसे हमारे मेंटोर महेश कुमार दुबे जी ने बताया था कि आप अगर इस अपॉर्चुनिटी को 2 साल अच्छे से बिल्ड कर पाते हो, तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि आपको वो जॉब कंटिन्यू करना है या नहीं। तो 2014-15 में हमने इस बिजनेस को शुरू किया था। 2016-17 में हम इस बिजनेस में एज अ ब्रांड न्यू फाउंडर प्लैटिनम हुए। फिर हमने हमारे सर के साथ बातचीत की, थोड़ा सा हमारे उनसे काउंसलिंग की। उसके बाद हमने डिसीजन लिया कि हाँ, अभी चल सकता है, मैं जॉब करूं या न करूं, लेकिन इस बिजनेस से एक अच्छी इनकम बन रही है, तो मैंने जॉब डिजाइन किया तो भी चलेगा। सो नाउ आई एम बाय चॉइस अ फुल टाइम मदर, और वो भी फुल टाइम मदर हूँ, बट प्रोफेशनल मदर हूँ। मतलब मैं अपना फाइनेंशियल फ्री भी हूँ, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हूँ, और मेरे बच्चों को जब भी मेरी जरूरत होती है, मैं वहां पे बच्चों के साथ हो सकती हूँ। मुझे अगर बच्चों के पेरेंट्स मीटिंग में जाना है, तो कहीं पे भी मुझे लीव लेटर का एप्लीकेशन नहीं देना पड़ता है। कहीं पे भी बॉस के सामने जाके मुझे रिक्वेस्ट नहीं करना पड़ता है कि प्लीज मुझे कल लीव सैंक्शन कर दीजिए, क्योंकि मुझे बच्चों के ओपन मीट में जाना है। सो ये फ्रीडम इस बिजनेस के थ्रू मुझे मिलना है। एंड द लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, द प्रोडक्ट्स, राइट। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, सेफ है, केमिकल फ्री है। अगर कोई भी इस प्रोडक्ट को प्रॉपरली यूज करे ना, तो ये प्रोडक्ट्स के प्यार कर बैठेगा। डिश ड्रॉप से अगर आप बर्तन धोगे ना, तो मैं बेट लगाती हूँ कि आप कोई भी अदर प्रोडक्ट को छुओगे नहीं। सो फ्रेंड्स, ये कुछ चीजें मैंने इस बिजनेस में देखी, और जैसे जैसे और इसके बारे में जानकारी लेते रहे, तो हम लोग और एक्साइटेड होते रहे और इस बिजनेस